शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर खबरलालगंज इलाके से, जहां तमंचे के बल पर 1.5 लाख लूट ले जाने का लगाया गया गंभीर आरोप। पुलिस से की गई मामले की शिकायत। बता दें कि शनिवार दोपहर पेट्रोल पंप पर 2 कार से आए दर्जन भर लोगों ने दिन दहाड़े जमकर बवाल किया। पेट्रोल पंप के सेल्समैन और मैनेजर को पीटा और तमंचा सटाकर 1.5 लाख रुपए लूट ले गए। पूरी घटना पेट्रोल पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने लेन देन को लेकर मारपीट बताई है। लूट का आरोप निराधार बताया है। बता दें कि लालगंज के अगई में श्री अमर ऑटो सेल्स के नाम से पेट्रोल पंप है। गाँव के सोनू तिवारी पंप पर मैनेजर हैं। शनिवार दोपहर 12 थाना डीह जनपद रायबरेली से 2 कार से दर्जन भर लोग पहुंचे। आरोपियों ने पेट्रोल पंप पर तैनात सेल्समैन अनिल यादव से मारपीट शुरू कर दी। यह देख मैनेजर सोनू तिवारी आए और बीच बचाव करने लगे। आरोपियों ने मैनेजर के सीने पर तमंचा सटा दिया और पीटने लगे। दिन दहाड़े पंप पर बवाल होता देख लोग भागने लगे। पूरी घटना की फुटेज पंप के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आरोप है कि आरोपियों ने मैनेजर को तमंचा सटाकर पंप से 1.5 लाख रुपए भी लूट लिए। पंप मैनेजर सोनू तिवारी ने 2 नामजद और दर्जन भर अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर खबरपट्टी इलाके से, जहां चुनावी रंजिश के चलते गोलीकांड में फंसा रहा है उप प्रधान। मामले की गई शिकायत। बता दें कि मामला पट्टी कोतवाली इलाके का वही गाँव का है, जहाँ के रहने वाले शिवशंकर यादव ने आरोप लगाया है गांव के उप प्रधान ने पहले तो खुद फायरिंग किया और उन्हें और उनके भतीजे को अब इसी गोलीकांड में फंसा रहे हैं। शिवशंकर का आरोप है कि पूर्व प्रधान से कोई उनकी पुरानी रंजिश नहीं है, लेकिन उनके भाई ने चुनाव लड़ा था। इसी वजह से खुन्नस खाए उप प्रधान अब खुद फायरिंग कर पीड़ित और पीड़ित के भतीजे को मामले में जबरन फंसा रहे हैं। पीड़ित परिवार ने पट्टी कोतवाली पहुंचकर मामले की लिखित शिकायत पत्र देते हुए मामले की जांच पड़ताल कर न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस शिकायती पत्र के आधार पर अब आगे की जांच शुरू कर दी है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां साई मंथन नर्सिंग होम द्वारा गरीब से फोड़ा फुंसी के इलाज के लिए ले लिया गया 1,40,000 रुपए। पीड़ित ने किया मामले की शिकायत। बता दें कि विकासखंड बाबा बेलखरनाथ धाम क्षेत्र के सुनाई गाँव के निवासी गुलाबचंद की पत्नी सीमा के सीने में औधे मुंह का फोड़ा था। 14 अगस्त को तकलीफ होने पर गुलाबचंद ने अपनी पत्नी को जिले के सदर के समीप स्थित साई मंथन नर्सिंग होम में भर्ती कराया। डॉक्टर ने महिला को आईसीयू में रखा, जिसका एक दिन का चार्ज 20,000 रुपए तक बताया गया। 6 दिन मजदूरी करने वाले गरीब गुलाबचंद को बिल थमाया गया तो उसके होश उड़ गए। मेडिकल स्टोर की दवा लेकर कुल 1,40,000 रुपए भुगतान करने पर ही डिस्चार्ज करने की बात नर्सिंग होम में तैनात कर्मचारियों द्वारा कही गई। गुलाबचंद ने सुनाही गांव के पूर्व प्रधान राजीव सिंह और बबलू को इस मामले की जानकारी दी। 20 अगस्त को बबलू सिंह साई मंथन नर्सिंग होम पहुंचे और वहां के स्टाफ से महिला के इलाज में खर्च हुए रुपए का ब्यौरा मांगा तो कोई भी कर्मचारी और डॉक्टर बोलने को तैयार नहीं हुआ। प्रधान द्वारा किसी तरीके से गुलाबचंद की पत्नी सीमा को डिस्चार्ज कराया गया और मामले की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़ से की गई। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर जिठवारा कोतवाली इलाके से, जहां 500 रुपए के विवाद में पुलिस चौकी के पास एक दुकानदार ने मारी दूसरे दुकानदार को गोली। बता दें कि जिठवारा थाना क्षेत्र के सराय इंद्रावत निवासी यूनिस का बेटा मुमताज डेरा बाजार में पुलिस चौकी के पास जूते चप्पल की दुकान चलाता है। उसके पड़ोस में 2 अन्य दुकानदारों के साथ मिलकर दुकानों के सामने की नाली के साझे में मरम्मत कराई गई थी, जिसमें 1500 रुपये खर्च हुए। खर्च में प्रत्येक दुकानदार का 500 रुपये हिस्सा आया। 2 दुकानदारों ने अपने हिस्से के रुपए दे दिए, लेकिन तीसरे दुकानदार ने 500 रुपये नहीं दिए। शनिवार शाम मुमताज तीसरे दुकानदार से 500 रुपये मांगने गया तो विवाद उत्पन्न हो गया। मुमताज के भाई निसार ने पुलिस को उक्त दुकानदार के खिलाफ नामजद तहरीर देते हुए बताया कि उसने घर से तमंचा निकालकर मुमताज को गोली मार दी। गोली मुमताज की पीठ में धंस गई। आनंद फानंद में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाघराय ले जाया गया, जहां से उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। जेठवारा आदित्य सिंह ने बताया कि मामूली लेन देन के विवाद में घटना हुई है, जिसकी जानकारी होने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक रोहित मिश्रा भी घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि इस पूरे मामले में तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं गोली मारने वाला दुकानदार अब फरार है। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली बड़ी खबर रानीगंज इलाके से, जहां चक्रवाती तूफान ने रानीगंज इलाके में मचाई जमकर तबाही। 1 की मौत 8 घायल। इलाके में शनिवार को दोपहर में आई चक्रवाती तूफान ने दर्जन भर गांव में जमकर तबाही मचाई। इन गांव में सब कुछ उजड़ गया। पेड़, बिजली के पोल, टिन शेड और घर गिर गए। सड़क पर खड़े वाहन दूर चले गए और मोबाइल टावर टेढ़े हो गए। जगह जगह पेड़ गिर गए। एक पेड़ के नीचे दबकर किसान की मौत हो गई और किसान के बेटे समेत 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। देर रात तक इलाके में अफरा तफरी मची रही। बता दें कि रानीगंज के चिरकुट्टी बाजार से शनिवार को 12:30 बजे बाउंडर उठा। देखते देखते यह चक्रवाती तूफान में बदल गया। बाजार में दुकानों के टीन से टूटने लगे। सड़क पर खड़े वाहन खिसक कर दूर चले गए और पलट गए। कई घर, विद्युत पोल गिर गए। हर ओर भगदड़ मच गई। चीख पुकार गूंजने लगी। चक्रवाती तूफान चिरकुट्टी चौराहे से 10 मिनट में ही बाबूपट्टी, कसेरुआ, जयरामपुर, सराय सेतराय, कौलापुर, नंदपट्टी तक पहुंच गया। कसेरुआ में खेत में काम कर रहा किसान राम बहादुर यादव भागकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, तभी पेड़ गिर गया। दबने से उसकी मौत हो गई। बुग्गी चालक इस्लाम भी सड़क पर खड़ा हो गया। एक दुकान से उड़ा पतरा लगने से वह घायल हो गया। सराय सेतराय की प्रधान हीरावती दीवार गिरने से घायल हो गई। उन्हें प्रयागराज ले जाया गया है। टीन सेट गिरने से आलिया, साधु, ब्रिजनाथ को भी गंभीर चोटें आई। 2 अन्य लोगों को भी चोटें आने की खबर है।
वहीं पिता की मौत की खबर पाकर उसका बेटा नीजर बाइक फिसलने से गिरकर घायल हो गया। जगह जगह विद्युत पोल और तार टूट गए। सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हो गया। थाना अध्यक्ष रानीगंज सर्वेश सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और घायलों को अस्पताल भिजवाने के साथ ही सड़क पर गिरे पेड़ को हटवाने लगे। देर शाम तक लोग घर और दुकानों में बिखरे सामान समेटते रहे। 10 किलोमीटर दायरे में हर ओर सिर्फ तबाही का ही मंजर दिखा। जानकारी होने के बाद एसडीएम संगनलाल भी घटना स्थल पर पहुंचे और उचित मुआवजा समेत अन्य व्यवस्थाओं में जुट गए हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि इलाके में भारी नुकसान हुआ है। अभी नुकसान का आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा है। वहीं पुलिस के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन करके आवागमन बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तूफान आया जिस तरीके से सारा नुकसान हुआ, कहाँ कितना नुकसान हुआ सर? क्या अभी जो हम लोग क्षेत्र भ्रमण किए, जो साइक्लोन आया है लगभग 12:30 बजे के आया, उसमें तहसील दिवस चल रहा था। तो उसके बाद हम लोग तहसील दिवस खत्म करने के बाद जस्ट निकले तो एक तो कैजुअलिटी हमारे यहाँ केसरिया ग्राम सभा में हुई है। राम बहादुर यादव जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी, तो पेड़ की डाल उनके ऊपर गिर गई, वो मृतक हो गए हैं। एक जनहानि, केवल एक जनहानि हुई है, 3 लोग घायल हैं। एक केसरिया में मोहम्मद इस्लाम घायल है और 2 लोग फराज क्षेत्र राय में घायल हैं। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, इलाहाबाद रिफर कर दिया गया है यहाँ प्रतापगढ़ से। और ज़्यादा जनहानि पेड़ों की सबसे ज़्यादा हुई है, क्योंकि इस क्षेत्र के पेड़, इसके अलावा बिजली के पोल पूरे नष्ट हो गए हैं। बिजली विभाग को कहा गया है कि तत्परपूर्वक इसको बिजली की व्यवस्था सुचारू करने के लिए तत्काल खंभे को ठीक करके इससे बिजली जो है चालू करना सुनिश्चित करें। इसके अलावा पेड़ों के संबंध में वन विभाग को, उनको चूँकि रास्ता बाधित है जगह जगह पे, तो वन विभाग को भी कहा गया है कि वो पेड़ काट करके रास्ता आवागमन चालू करें। पीडब्ल्यूडी को भी निर्देशित किया गया, क्योंकि जो मेन रोड पे बाधित है, पीडब्ल्यूडी को भी निर्देशित किया गया है कि पेड़ों को हटवा करके रास्ता चालू करें।